छठा में कह रहा है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 इस तरह से और भी बड़ी सूची है का कोई पद 301 है। कह रहा है ये संख्याओं की सूची है, क्या इस संख्याओं की सूची में ये 301 है? जैसे 11, 17, 23 है ना, उसी तरह से क्या आगे अगर चलेंगे तो ये 301 भी मिलेगा इस सूची में या नहीं? यदि मिले तो क्यों? प्रश्न पूछा है क्यों। चलो देखो, सबसे पहले इस सूची के बारे में हमें बताया नहीं गया है कि ये एपी में है या नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि ये एपी में है भी या नहीं। ठीक है, तो पता कैसे करेंगे? तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ ये A1, A2, A3, A4, तो A2 से A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है? 11 घटा 5, तो 11 में से 5 चला जाएगा, 6 बच गया। पुनः हम 17 में से 11 घटाएंगे, यानी A3 में से A2 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 17 घटा 11, 6 ही बचेगा। पुनः घटाएंगे A4 से A3, क्या हो जाएगा? यानी 23 में से 17 घटाएंगे, 23 में से 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही 6 ही बचेगा, मतलब ये एपी है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। लिख लिए, ये क्या है हम लोग का? D है ना। ये पूरा क्या निकला हम लोग का? 6 निकला। कोई दिक्कत? बोलेंगे अतः यह सूची क्या है? एपी है। क्या है? एपी है। जब ये सूची एपी है तो अब हम क्या करेंगे? पुनः अब यहां क्या हो गया? ए बराबर पहला पद हो गया 5 और डी बराबर क्या हो गया हम लोग का? 6। ए 5 और डी 6। अब हमें नहीं मालूम कि ये 301 इसमें है या नहीं है। मान लेते हैं कि वो एनवा पद है। ये कौन सा है? एनवा पद है। अगर होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, लिखेंगे माना कि, ठीक है, ए एन बराबर 301। मान लिया ये 301 जो है एनवा पद है। ठीक है, एन का यदि मान निकल जाएगा तो हम बोलेंगे ये 301 है, होगा इस सूची में 301 भी होगा। अगर एन का मान नहीं निकलेगा तो हम बोलेंगे 301 सूची में नहीं होगा। चलो अब हम लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? ए जोड़ एन घटा 1 डी, ए जोड़ एन घटा 1 डी। तो लिख लो ए जोड़ एन घटा 1 डी होता है। उसके बाद ये 301 है तो 301 लिख दो। ए एन की जगह ए एन का जो सूत्र होता है उसको डाल दिया, और 301 है तो 301 हम लोगों ने रहने दिया। आगे बढ़ाएंगे, ए हम लोग का है 5, ठीक है, उसके बाद एन घटा 1 और डी है हम लोग का 6। आगे इसी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5, उसके बाद देखो n गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6n। उसके बाद घटा 1 को 6 से गुना करेंगे तो घटा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी को हम लोग आगे करेंगे। अब देखो इस 6n को एक तरफ रहने दो, बराबर किस पर रहने दो, बाकी को उधर लेके चलते हैं। देखो यहाँ घटा 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 में से 5 चला गया, 1 बचा, या घटा 1 बचा। क्या बचा? घटा 1, क्योंकि 6 बड़ा है ना, 6 बड़ा है, 6 का चिन्ह घटा है। अब इस हम घटा 1 को इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोड़ 1।
यानी हम इसको या डायरेक्ट ही कर दिए तो कर रहने दो। थोड़ा सा क्या किए, यहाँ 6 है, घटा 6 यहाँ जोड़ में है, तो 6 में से 5 चला गया, एक बचा। क्या एक बचा, घटा 1। इस घटा 1 को बराबर की इस पार लेके आएंगे तो जोड़ 1 हो जाएगा। वो जोड़ 1 301 के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 301 और 1 302 हो गया। ठीक है, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 6 क्या हो रहा है, n के साथ गुना हो रहा है, बराबर की इस पार आ जाएगा तो भाग लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो चलो फिलहाल इसको ऐसे ही उतार लो। देखो सॉरी, क्या ये 6 से पूरा पूरा कटेगा, लगता है? 6 का पाड़ा पड़ेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, दशमलव में कटेगा ऐसे। 6 5 30 हो गया, 6 5 30 हो गया। उसके बाद ये 2 बच गया, है ना। ये 2 क्या होगा, नीचे उतरेगा। यहाँ तुम लोग गड़बड़ करोगे क्योंकि ये भाग जो है इस तरह का, शायद भाग आप लोग को ना पता हो, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, कैसे भाग देना है। बहुत बच्चों को भाग भी नहीं आता है, शायद आपको ना आए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कॉपियाँ कहाँ चली गई। यहाँ देखो, इसको जो हम लोग भाग देंगे ना ऐसे, 6 से इसको भाग देते हैं। ठीक है, तो 6 का पारा में 6 5 30 हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब क्या उतरेगा, 2। तो अब क्या करना है, इस 2 को ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं, या हम यहाँ दशमलव डाल के यहाँ 0 लेके आ जाएंगे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 सीधा ऊपर से आया नीचे, इसलिए हमको चलाना है। 6 का पहाड़ा पढ़ना ही है। अब कितनी बार पढ़ेंगे, तो 0 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, 0 बार। 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। अब ये क्या हो गया, 2 में से 0 गया 2। ठीक है, अब जो करना है सो करो। एक बार इसको चला दिया ना, क्योंकि ये 2 जो है सीधा ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, अब ये 2 सीधा ऊपर से नहीं आया है, बल्कि यहाँ से घट करके फिर आया यहाँ, है ना। तो अब ये शेष हो गया, यहाँ शेष छोड़ देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब चाहे तो इसको दशमलव में काटो, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50.2/6। 50.2/6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या दूसरा ये तरीका है कि हम इस 302 को 302/6 को दुक्का पहाड़ा में काट सकते हैं, द्वितीय 6, और हाँ, 2 एका 2, 5 दूनी 10, और 2 एका 2, 151/3 हो जाएगा। इसको हम लोग 151/3 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही रख दो फिलहाल, पॉइंट में मत काटो, छोड़ दो, 151/3। ठीक है, अब देखो, ये जो 151/3, 3 से तो कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटेगा नहीं, कटेगा। जब नहीं कटने का मतलब हुआ कि n का मान किस में नहीं आया, पूर्णांक में आया, धनात्मक पूर्णांक में आया, नहीं आया। कोई भी ऐसा संख्या होगा जो डेढ़ होगा, डेढ़ संख्या में 1.5वां पद, पौने दूसरा पद, ऐसे होगा, नहीं ना होगा। या तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे ही होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसे ये जो है नहीं आ रहा है। आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। पूरा पूरा नहीं कटेगा मतलब ये जो 301 है, इस एपी का जो है कोई सा भी पद नहीं है। ठीक है, बोलेंगे चूंकि n का मान धनात्मक, धनात्मक मतलब धन वाला, जोड़ वाला, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक नहीं है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो बोलेंगे अतः 301 एपी का
पद नहीं है, AP का पद नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। n का यदि मान निकल जाता तो हम बोलते, वैसे तो n का मान यहाँ निकला है, लेकिन n का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है।